हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किसी भी लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि वो सॉर्टेड है या फिर नहीं है। तो इस आज का हमारा क्वेश्चन है काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन ए टेक्स्ट फाइल। आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, उसमें से कंटेंट को लेके आना है और कंटेंट में बताना है कि हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन सा वर्ड कितनी बार अपीयर हुआ है। बस यही आपको बताना है, यही आपका सवाल है। तो अगर मोर डिटेल में जाने तो हमारे पास एक फाइल कंटेंट होगा। मान लीजिए उसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, हेलो अगेन, गुड बाय वर्ल्ड। तो उसके अंदर हेलो की फ्रीक्वेंसी है 2, वर्ड की फ्रीक्वेंसी है 2, अगेन की फ्रीक्वेंसी है 1 और गुड बाय केवल एक ही बार आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और उसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए और उस फाइल के अंदर हमें कंटेंट को रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएँगे और उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बनाएँगे। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपनी ई ड्राइव में। ई ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे अब मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम जो रखना चाहो रख सकते हो, न्यू फ़ोल्डर रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल एक नई टेक्स्ट फाइल बनानी है। ठीक है, और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको जो भी कंटेंट रखना है वो आप रख सकते हो। ठीक है, आपकी बड़ी फाइल भी हो सकती है, इसमें छोटा रख रहा हूँ क्योंकि हमें ये इवैल्यूएट भी करना है कि हमने सही किया है नहीं किया है। तो ये फाइल मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर दी और आप इसको रीनेम रखना चाहो रीनेम कर दीजिए। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे रीनेम करने के बाद मैं इसको बोल दूंगा माई फाइल। ऑटोमेटिकली जब गाइस विंडो में आप फाइल बनाते हो तो TXT ही बनेगी इस तरह से। तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे एक्सटेंशन की ज़रूरत होती नहीं लिखने की, बट जब आप इसको रीड कराओगे तब आपको एक्सटेंशन वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम और करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे फाइल बना ली आपने और इसके साथ साथ आप शिफ्ट और राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे कहिएगा कॉपी एज पाथ। कॉपी नहीं कहिएगा, कॉपी होता है फाइल को कॉपी करना, बट अगर हम कह रहे हैं कॉपी एज पाथ, इसका मतलब क्या है, हम उसका पाथ कॉपी करना चाह रहे हैं, हम उसका डेस्टिनेशन कॉपी करना चाह रहे हैं कि ये फाइल कहाँ पे रखी है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कॉपी करना है, मतलब कहाँ से कंटेंट को रीड करना है। तो इस तरह से कॉपी एज पाथ करिएगा और अपने कंटेंट में आ जाइएगा। तो वापस से जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और एक बार देखते हैं वहाँ पर। तो इस सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा विद ओपन, जो कि एक फाइल को रीड करने के लिए होता है, और यहाँ पे आप उसको पाथ को पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका कंटेंट है, आपको एक काम और करोगे, इस पे आर लगाओगे। आर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब कभी भी आपको फाइल पाथ को रीड करना होता है तो ये एस्केप कैरेक्टर आप ट्रीट नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम इसको पाथ कंसीडर करना चाहते हैं कि भाई ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, ये एक पाथ है, एक रो स्ट्रिंग है, आप इसको पाथ कंसीडर करिए। तो और यहाँ पर हम इसको रीड मोड में ओपन करेंगे। आप चाहे तो मोड लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट मोड हमेशा आर ही होता है। ठीक है, तो अगर इसको चेंज करते हैं X A+A, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फाइल मोड के अंदर, बट अभी हमें केवल रीड करना है तो हम इसको मोड इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं। एज मैंने लिख दी यहाँ पे फाइल। ठीक है, अब फाइल आपको रीड करनी है। ठीक है, फाइल रीड करने के लिए आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, कंटेंट एक वेरिएबल ले लो आप, या फिर टेक्स्ट वेरिएबल ले लेते हो क्योंकि हम टेक्स्ट ही लिख रहे हैं वहाँ पर। तो टेक्स्ट इक्वल्स टू आप यहाँ पे बोलोगे फाइल डॉट रीड। फाइल रीड हो गया। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे जरा अपना टेक्स्ट को प्रिंट कर लो। ठीक है, टेक्स्ट, ये कंटेंट आपका वहां से उठ के आ गया। अब इस होने को तो सिंपल प्रोग्राम है, अगर हम इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर दें, ठीक है, और हम एक डिक्शनरी में क्रिएट कर दें, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर हम इनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते चले जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। बट उससे पहले एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये क्लीन नहीं है। क्लीन कहने का क्या मतलब है मेरा, अगर मैं इस पर कहूँ कि टेक्स्ट डॉट, और टेक्स्ट डॉट पे आप क्या चला दीजिए, स्प्लिट चला दीजिए, सो दैट ये सारे वर्ड टुकड़ों में टूट जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो वर्ड के साथ जो ये साइन लगा हुआ है ना, ये क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। इवन वर्ड के साथ जो ये साइन बना हुआ है ये क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे फन ये ऐसे काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फन कहीं और पे आया बिना उसके, तो ये क्या हुआ, एक अलग वर्ड कंसीडर होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। अब इससे पहले स्ट्रिंग को क्लीन किया जाना चाहिए। कैसे होगा क्लीन गाइस, सिंपल सी बात है, ये इनको बोलते हैं पंक्चुएशन। तो जब कभी भी पंक्चुएशन आपके प्रोग्राम में हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, इन पंक्चुएशन को रिमूव करना चाहोगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से पंक्चुएशन होते हैं। आप चाहे अपने खुद के भी ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक मॉड्यूल होता है जो आपको बता सकता है पंक्चुएशन के बारे में। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रिंट, एक बार दिखाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन।
आप देखोगे ये सारे के सारे पंक्चुएशन है, ये आपके ब्रैकेट्स वगैरह एंड डॉलर, आपका कोट, डबल कोट, ये सारे के सारे पंक्चुएशन है। हम इसको चाहे एक बार में हटा सकते हैं कि पूरी फाइल में जहाँ पर भी पंक्चुएशन आए हुए हैं, इनको सबको एक बार में ही क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो गाइस इन पंक्चुएशन को हटाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन होता है, मेक ट्रांस। आप चाहे तो नॉर्मल फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने यहाँ से पंक्चुएशन उठा ली कि भाई अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ें आ रही है तो आपको रिमूव करनी है। अदरवाइज मेक ट्रांस क्या करता है, मेक ट्रांस सिंपली आपको एक पैटर्न बना के देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक पैटर्न बनाइए, इसका नाम रख देते हैं हम पैटर्न इक्वल्स टू। यहाँ पर एक पैटर्न बनाइए और इस पैटर्न के अंदर पहले मैं लिखता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स ब्लैंक स्ट्रिंग लिया, फिर वापस से एक ब्लैंक स्ट्रिंग लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया जो मेरे स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन है। ठीक है, दिस वन, यहाँ पे मैंने कह दिया स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। अब एग्जैक्टली में मैंने यहाँ पे किया क्या, अभी समझाता हूँ एक बार। तो फिर ये जो मेक ट्रांस है ये लेता है 3 आर्ग्यूमेंट, एक ही हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया और ये हमारा g हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ x को रिप्लेस करना है y से, ठीक है, और g को करना है डिलीट। ठीक है, आप ये कहना चाहते हो कि पंक्चुएशन के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे z के अंदर दिया है, z के अंदर दिया है, ये सब आपको डिलीट करना है। तो ये वाले जहाँ पर भी आपको मिलते हैं ये सारे के सारे डिलीट करते हैं इस वाले के अंदर। और यहाँ पे जो आपने कोट लगाए हैं, कोमा कोट, आप कोट के अंदर ये कह रहे हो कि किसी चीज को भी किसी के साथ रिप्लेस नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे कह देता ए पी, कोमा, और यहाँ कह देता डी और ई, और यहाँ पे जो आपका जेड है वो डिलीट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हो तो ए को तो डी से रिप्लेस करिए और बी को सी से रिप्लेस करिए, बट आपने खाली छोड़ दिया दोनों को। आप ये कह रहे हो कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है, ओनली आपको डिलीट पार्ट चलाना है। ठीक है, तो यही खासियत है इसकी मेक ट्रांस की। और ये जो आपने पैटर्न बनाया है, आपको बार बार रिप्लेस चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिप्लेस एक बार चलाओगे, 2 बार चलाओगे, 3 बार चलाओगे, रिप्लेस ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मेक ट्रांस बनाइए और सारे के सारे को, इसको पंक्चुएशन को डिलीट एक बार में कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल अभी जो ये आपने पैटर्न बनाया है, ये वाला जो पैटर्न आपने बनाया है, अब इसको अपने स्ट्रिंग पे अप्लाई कर दीजिए, इसके ऊपर स्प्लिट करने से पहले। और ये अप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा, आपका पंक्चुएशन जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तो इस पैटर्न बन के आपका रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पैटर्न के अंदर जो भी आपने लिखा है अब उसको अप्लाई कर दीजिए अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक क्लीन टेक्स्ट बनेगा पंक्चुएशन डिलीट करने के बाद। ऐसे बनेगा, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये फंक्शंस हैं, ठीक है, ओनली फंक्शंस। एक्स डॉट ट्रांसलेट स्ट्रिंग है आपके पास, अब आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो किसके हिसाब से, जो आपने अभी पैटर्न बनाया है। जस्ट दैट, कि भाई बोला जो पैटर्न है आप इसको इस पे अप्लाई कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट को प्रिंट करके देखोगे तो आपको क्लीन टेक्स्ट मिल जाए। ठीक है, तो जितने भी पंक्चुएशन आप लेके आए थे वहां से सारे के सारे डिलीट हो गए होंगे। तो अगर अब हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा इस, ठीक है, हम कहें यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, अब आपको सब कुछ ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिंट लगा लोगे तो लिस्ट में ऊपर ही देख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक लिस्ट रिटर्न हो गया। डन, अब आपके सारे वर्ड क्लियर है। हेलो, हेलो मैच कर जाएगा। ठीक है, अभी भी मैच नहीं करता है तो गाइस आप जब इसको रन करोगे, तो जैसे कि ये पाइथन है, कैपिटल में लिखा है वैसे तो मैंने तो आप क्या कर सकते थे, स्प्लिट करने से पहले सबको लोअर कर सकते थे, सो दैट अगर कहीं पे कैपिटल स्मॉल भी मैच कर जाए तो आप ये भी कह सकते थे क्लीन टेक्स्ट डॉट लोअर, और लोअर के बाद इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, सारे के सारे लोअर हो जाएंगे, सो दैट केस का कोई यहाँ पर रोल नहीं होगा, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो। अब अगर ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा एक बार इसको मैं आपको विजुअली बताता हूँ। तो देखिए अभी जो हमने क्लीन टेक्स्ट किया था ये पार्ट तो वो है। ठीक है, क्लीन के बाद आपने एक लिस्ट बनाई थी स्प्लिट करने के बाद टेक्स्ट को। ठीक है, आपने पहले लोअर किया था उसको और उसके बाद आपने इसको स्प्लिट किया था, तो ये वही है। ठीक है, अब वर्ड्स के नाम की आपके पास क्या है, एक लिस्ट है ये वाली। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इस पे एक लूप चला रहे हो और उसको वर्ड काउंट में अपेंड कर रहे हो। अब वर्ड काउंट क्या है, वर्ड काउंट एक आपकी खाली डिक्शनरी होगी। ठीक है, वर्ड काउंट इक्वल्स टू यहाँ पे खाली डिक्शनरी करते जाओगे आप,
इसको भी मैं समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। हालांकि पता होना चाहिए आपको, मेथड्स है बिल्कुल एक डिक्शनरी का, कुछ नहीं है कि अगर आप वर्ड नहीं है तो आप उसको एक से वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे, अगर वर्ड पहले से ही है तो आप क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करके 2 कर दोगे। जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो का मतलब ये होता है कि गाइस अगर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, वर्ड पहले से नहीं है, तो आप उसको जीरो सेट करके +1 कर दोगे, मतलब एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो तभी के तभी। अदरवाइज क्या होगा, अगर पहले से होगा तो जीरो सेट नहीं होगा, 1 सेट होगा पहले से ही और उसमें 1 और ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा ये करके आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरह से गाइस ये लूप चलेगा। एक बार अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको थोड़ा सा, तो बेटर दिखाई देगा। सबसे पहले आपका क्लीन टेक्स्ट चला, आपको ये मिला। क्लीन होने के बाद जो भी हमने किया है वो आपको स्ट्रिंग मिल गई। अब उसके बाद गई इस लिस्ट के ऊपर लूप चल रहा है। हेलो आया, हेलो की 1 फ्रीक्वेंसी आई है। वर्ड आया, वर्ड आया, वर्ड के बीच में आपने फिर एक फ्रीक्वेंसी होगी। हेलो दोबारा से आया तो हेलो की फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे काउंट कर दिया। अगेन आया, अगेन के बाद आपने उसको 1 कर दिया। गुड बाय, पहले से नहीं है तो एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वर्ड आया आपका, लूप चलता रहेगा। लूप कहाँ पर चल रहा है आपका, लिस्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। जो भी आप लिस्ट बना चुके हैं, जिसको आप वर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, उस पे लूप चलता रहेगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट होती हुई चली जाएगी। तो गाइस इस तरह से ये आपका लूप चलता रहेगा और चलते चलते ये जब तक कि आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती है वहां तक ही चलता रहेगा। और चलते चलते ये आपको इस तरह से फाइनल रिजल्ट ला के दे देगा। तो ये जो आपकी डिक्शनरी है वर्ड काउंट, ये आपकी डिक्शनरी है वर्ड काउंट के नाम की, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आपने वेरिएबल दिया है, आप क्यों ना इसको वर्ड्स में ही आप स्टोर कर लो। आप यहाँ पे कह दो कि जो आपने प्रोग्राम में लिख रखा था, जो मेरी लिस्ट है, ठीक है, आप कह सकते हो कि मेरी वर्ड्स की लिस्ट है ये, ठीक है, दिस वन। अब एक बार प्रिंट करके देख लो, अगर कोई डाउट हो रहा है तो। वर्ड्स लिस्ट, तो इसके अंदर वही वर्ड है आपके, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर दो इसको, और प्रिंट करने के बाद एक ही लाइन में दिख जाएगा आपको, इसलिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको प्रिंट यहाँ पे दिख गया। अब इस पे हमें लूप लगाना है, ठीक है। लूप लगाने से पहले एक काम और करना है हमें। काम ये करना है गाइस कि अगर हमारे पास एक खाली डिक्शनरी हो जाए जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, और इससे बढ़िया डिक्शनरी से बढ़िया और कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जो इसको काम कर सकता है। तो गाइस आप पे वर्ड्स लिस्ट आ चुकी। अब वर्ड्स लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, मुझे इस पर एक लूप लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फॉर वर्ड इन वर्ड्स लिस्ट, ठीक है। आप इस वर्ड्स लिस्ट पे लूप लगाओगे और लूप के अंदर यहाँ पे क्या करते जाओगे, प्रिंट वर्ड। तो आपको 1 बाय 1 सारे वर्ड मिलते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक खाली डिक्शनरी लेनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे कहना चाहिए वर्ड्स काउंट डिक्शनरी। उसमें हमें एक खाली डिक्शनरी को असाइन करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हम इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर वर्ड इस डिक्शनरी के अंदर नहीं है, इफ वर्ड नॉट इन, इसके अंदर अगर वर्ड हमारी डिक्शनरी के अंदर पहले से नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि उस वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को 1 सेट करना है, ठीक है गाइस। 1 कैसे सेट करोगे, आप सिंपल ये लिखोगे कि जो हमारी वर्ड्स काउंट डिक्शनरी है, उसका जो उस वर्ड की वैल्यू है, ये तो की हो जाएगा वर्ड, तो उसकी वैल्यू क्या कर दी जाए, 1 कर दी जाए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। अगर वर्ड पहले से होता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं है तो 1 हो जाए, अगर पहले से होता है तो 1 को क्या कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए। तो आप यहाँ पे सिंपल ये करोगे, वर्ड्स काउंट डिक्शनरी का जो वर्ड की वैल्यू है, आप उसको क्या करोगे, जो पहले से वैल्यू उसके अंदर है, तो पहले से क्या है गाइस उसके अंदर, वो तो हमें करनी पता ना। तो पहले से वैल्यू जो होगी वो तो चेक करके ही पता चलेगी। तो ये आपको या तो 1 रिटर्न करेगा, या 2 रिटर्न करेगा, या 3 रिटर्न करेगा। तो अगर उस केस में ऑटोमेटिकली अगर पहले से हुआ, अगर 2-3 बार इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तो ये तो 3 भी हो सकती है इसके अंदर। तो ये वैल्यू वहां से आएगी और यहाँ पे हम कर देंगे कि एक और ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर हम इस लूप को चलाएं और यहाँ पे हम कहें कि जरा बताना वर्ड्स काउंट डिक्शनरी की वैल्यू क्या है, यू विल सी, आप देखोगे हेलो की भी 2 आ गई है, वर्ड की 2 आ गई है, अगेन की 1 है, गुड बाय की 1 है, पाइथन की 2 आ गई है, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। तो अगर कहीं अभी भी ये समझ में नहीं आया लॉजिक, तो मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान ले जाए मैंने यहाँ पे कोई माई डिक्शनरी के नाम से डेटा ले लिया, ठीक है, और ये आपकी खाली है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि माई लिस्ट, ठीक है।
आपने कहा माई लिस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने कह दिया हेलो, और यहाँ पे वापस से मैंने कह दिया हेलो, और यहाँ पे कह दिया मैंने फाइल। ठीक है, तो कि यहाँ पे अगर एक नॉर्मल लूप लगाए आप क्या बोलोगे, तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि माई डिक्शनरी, ठीक है, और उस पे जो वर्ड आप लूप लगाते हो हेलो, और उसको क्या सेट कर दोगे, 1 सेट कर दोगे, तो माई डिक्शनरी अपडेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा कि हेलो इसका बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा है आपने, अगर वो कह रहा है कि अगर पहले से है उसमें वर्ड तो आप क्या करोगे, अगर वर्ड दोबारा से होता है तो आप सिंपल ये कहना चाहते हो हेलो को इक्वल्स टू माई डिक्शनरी के हेलो की वैल्यू है। ठीक है, अगर दोबारा लूप आएगा, अगर हेलो का दोबारा नंबर आएगा, तो आप उससे कह रहे हो कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको इंक्रीमेंट कर देना है। तो फिर इसको आप रन करोगे और माई डिक्शनरी को यहाँ पे देखोगे तो माई डिक्शनरी क्या कर देगा, इसको 2 कर देगा। तो यही बात आप कहना चाह रहे हो बार बार। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो सिंपल है, आपका प्रोग्राम बिल्कुल आसान है। आप चाहो इस पे वापस से, क्योंकि आप वर्ड्स काउंट डिक्शनरी लेके आ चुके हो, वैसे आपकी वर्ड्स काउंट डिक्शनरी है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पे लूप भी लगा सकते हो। आप ये कह सकते हो फॉर की कॉमा वैल्यू इन, जो आपका ये वेरिएबल है वर्ड्स काउंट डिक्शनरी। ठीक है, क्योंकि एक डिक्शनरी है तो की कॉमा वैल्यू के लिए मैं चला सकता हूँ, और इस पे डॉट आइटम्स आपको चलाना पड़ेगा, और आइटम्स के अंदर आप यहाँ पे कह सकते हो प्रिंट की कॉमा वैल्यू, और आपको 1 बाय 1 ये इस तरह से मिल जाएंगे। तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कि इसको मैं एक सारे प्रोग्राम को एक साथ नई फाइल में लिख दूंगा, क्योंकि समझाने के लिए मैंने आपको बहुत सारी बड़ी फाइल बनाई थी। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, न्यू पाइथन 3, और इसके अंदर हम सारा प्रोग्राम एक साथ लिख देता हूँ मैं, जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने स्ट्रिंग को इंपोर्ट किया था। यहाँ पर स्ट्रिंग को इंपोर्ट करने के बाद आपने फाइल को रीड किया था, तो रीड करने के लिए आप क्या कर रहे थे, विद ओपन ब्लॉक। तो यहाँ पे आपने विद ओपन लगाया, आपका यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट आने के बाद आपने क्या किया था, ये पैटर्न बनाया था जिसको आपको रिमूव करना था। पैटर्न बनाने के बाद आपका ये पार्ट आ गया। उसके बाद आपने क्या किया था, क्लीन टेक्स्ट लिया था। ठीक है, क्लीन टेक्स्ट आपका यहाँ पर आ गया। ओके, क्लीन टेक्स्ट करने के बाद पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका क्लीन हो गया था। उसके बाद आपने क्या किया था, लोअर और स्प्लिट चलाया था इस पे, और ये आपकी वर्ड्स लिस्ट बन गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपने ये किया। उसके बाद आपने क्या किया, एक लूप लगाया इसके ऊपर। ठीक है, खाली डिक्शनरी लेके, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, खाली डिक्शनरी, और खाली डिक्शनरी के बाद यहाँ पे आपने इसको ये कर दिया था। ठीक है, जब आपकी डिक्शनरी आ गई थी, आपने वापस से इस पे लूप चला दिया था, सो दैट आपका जो डेटा है वो एज ए लूप रन कर जाए। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको डिक्शनरी मिल गई थी। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ प्रिंट, जो आपकी वर्ड्स काउंट डिक्शनरी है, आप उसको रन कर सकते हो, और ये आपका रिजल्ट आ जाता है। आप इस पे कहीं वापस से लूप चलाना चाहते हो, तो जैसे मैंने वहाँ पर चलाया था, तो आप उस लूप को भी चला सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर के अंदर आप यहाँ पे सिंपल कह सकते हो कि चलो ठीक है भाई, एक लूप यहाँ पे भी चला दीजिए, तो ये वाला प्रोग्राम बन जाता है आपका। और यहाँ पे अगर डेटा इस तरह से करोगे तो ये की वैल्यू पेयर में, तो यही आउटपुट आपको एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब सेम अगर आप फंक्शन में रन करना चाहते हो, इसको फंक्शन में रन कर सकते हो गाइस, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे डाफ लिख के, तो इसमें सिंपल ये फंक्शन आता है, यहाँ पे लिख दीजिए, और इसके बाद इसको इंडेंटेशन में ले जाइए कैप। आप इसको रन करोगे, अपने फंक्शन को कॉल करिए फ्रीक्वेंसी काउंट को, एंड आफ्टर दैट इफ यू रन इट यू विल सी दैट। तो कि जब नॉर्मली जैसे आप इफ नेम लिखते हो, वो आप लिख दीजिए यहाँ पे इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अपना मेन लिखेंगे। ठीक है, मेन के अंदर डबल अंडरस्कोर लगाइए, क्योंकि दिस इज अ वेरिएबल वैल्यू, सो यहाँ पे फिक्स होता है ये। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप ट्राई ब्लॉक लगा लीजिएगा, ये एक्सेप्शन आपको लगते हैं आप लगा लीजिएगा इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, प्रिंट के बाद फ्रीक्वेंसी कॉल यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शन आएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट ई, है ना, और आपका ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फंक्शन रन कर जाएगा। कोई दिक्कत हो तो गाइस जरूर बताइएगा। आई होप आपको समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।